अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं डॉक्टर फ़हद और आज मैंने सोचा कि अपनी वीडियोस का टॉपिक, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, तो अपने इस चैनल के थ्रू और अपने इस फेसबुक पेज के थ्रू आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस दी जाए। इसलिए मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, बहुत से लोगों का सवाल होता है इस बारे में, तो आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड मैंने सोचा कि आपको वीडियोस बना के उनकी जो आगाही है वो दी जाए। तो आज की मेरी वीडियो है इस बारे में कि जो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या बालों का वक्त से पहले ग्रे या आम ज़बान में सफ़ेद होना, उसकी क्या वजूहात होती हैं, ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। सबसे पहले हम इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल टाइप वो होती है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये एक बेसिकली इसकी एक ख़ानदानी वजह होती है कि जैसे किसी के पेरेंट्स में अगर हुआ बालों की सफ़ेदी, अगर आपने यूजुअली बहुत सी केसेस में देखा होगा कि बालों की सफ़ेदी जो होती है पेरेंट्स में होती है, तो आगे बच्चों में भी बाल सफ़ेद होते हैं। और वो बाल फिर इसी तरह सफ़ेद रहते हैं, उनका कोई हल नहीं है। हाँ, उनको आप ब्लैक कर सकते हैं, उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और कलर्स आते हैं, डाइज आते हैं जिनसे वो बाल ब्लैक की जा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी टाइप की तरफ चलें तो वो है जो रिवर्सिबल ग्रेइंग ऑफ हेयर है। उसकी ये है कि मतलब कि उसको रिवर्स किया जा सकता है। लाइक उसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो कि विरासती नहीं होता, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से आपके वो बाल जो है वो ग्रे या सफ़ेद हो रहे होते हैं। तो आए उन वजूहात को टैकल करते हैं कि वो क्या क्या वजूहात है। सबसे पहले उसकी जो सबसे पहली वजह है वो है कुछ वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज, उसके बाद कॉपर की और कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसीज, उसके बाद आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, या तो जो पेशेंट है या जिसको ये मसला हो रहा है वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, उसके बाद उसको विटामिन डी की कमी हो सकती है, B12 की कमी हो सकती है, उसके बाद उसमें कॉपर की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है, या फिर विटामिन डी की कमी। तो ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से उसके बालों का जो है वो रंगत जो है सफ़ेद हो सकती है। उसके बाद इसको रोकने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके ऐसी खुराक जो है वो स्टार्ट की जा सकती है जिससे आपकी जो विटामिन की ज़रूरियात हैं और वो ख़ास ज़रूरियात जो है पूरी हो सकें, जिनसे आपका जो बालों की जो सफ़ेद होने का अमल है वो रुक जाए। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम जो है मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म की पहले की कोई बीमारी है, चाहे वो कोई गुर्दों की बीमारी है, दिल की शुगर है, या कोई किसी और चीज़ के मरीज़ हैं, तो आप सबसे पहले कोई भी विटामिन वगैरह कोई भी दवाई शुरू करने से पहले आपका जो फिजिशियन है उससे एक बार कंसल्ट करें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसके ये कॉमन वजह जो होती है वो होती है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से जो है मोस्टली लोगों में जो है बालों की एक सफ़ेदी आ जाती है। आपने देखा होगा सिगरेट पीने वाले लोगों के बाल अक्सर और बेशतर सफ़ेद होते हैं। अच्छा, उसकी एक और वजह जो है वो हम डिस्कस करें तो वो है मेलानोसाइट्स की कमी। मेलानिन बेसिकली एक पिगमेंट होता है जो कि आपके जिस्म को स्याही देता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के कुछ हिस्से जो होते हैं वो स्याह हो जाते हैं। जैसे आपको धूप लगती है तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव पिगमेंट, जो कि आपको धूप की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह वो आपके बालों में भी मौजूद होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से मेलानोसाइट्स की कमी हो जाती है, या जैसे कोई पेशेंट कैंसर में सफ़र कर रहे होते हैं तो उनमें बालों के गिरने के साथ साथ बालों की उसके बाद बालों के जो ग्रे होने की एक बड़ी वजह है वो ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन। जो लोग आपने देखा होगा यूजुअली पढ़ रहे होते हैं या ऑफिस में 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके बाल जो होते हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, और आजकल एक बड़ी वजह जो सबसे कॉमन और सबसे मेन वजह है बालों के सफ़ेद होने की वो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स। हम जो शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, हम जो शैम्पूज़ डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वो बालों के सफ़ेद होने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि वो हमारे मेलानोसाइट्स को जो है, मैंने अपने अभी आपको बताया है मेलानोसाइट्स के बारे में, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको ख़राब करते हैं। उसके बाद आपके कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स को आपके बालों की जड़ों से जो है वो निकाल के दूर फेंक देते हैं। तो डेली बेस जो है शैम्पू का, वैसे भी मैं हर पेशेंट को यही कहता हूँ कि आपको शैम्पू का जो डेली बेसिस पे यूज़ है उसको स्टॉप करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो अगली चीज़ है वो ये करने की ज़रूरत है कि आप जो आपके बाल हैं, मतलब कि उन पे शैम्पू की बजाय डेली बेस पे शैम्पू यूज़ ना करें, और डेली
इस तरह के यूज़ होने वाले शैम्पू से बचें जितना कितना हो सके, और अपनी जो मेन चीज़ है वो डाइटरी ज़रूरियात को पूरा रखें। और अगली चीज़ जो मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आप लोगों का यकीनन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या ये चीज़ जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वो दोबारा से ब्लैक हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक जो आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो दोबारा से ब्लैक हो सकते हैं, अगर वो इन वजूहात जो कि मैंने आपको रिवर्सिबल वजूहात बताई हैं इनकी वजह से हैं, जिसमें से अगर आप स्मोकिंग को ख़त्म कर देंगे तो वो आपके बाल दोबारा से ब्लैक हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डाइटरी जो आपकी ज़रूरियात हैं या सप्लीमेंट्स वगैरह अगर आप वो लेते हैं उनसे भी आपके बाल दोबारा से ब्लैक हो सकते हैं। और उसके बाद इन शैम्पूज़ और केमिकल्स के यूज़ को जो है आप रोक के भी अपने बालों को दोबारा से ब्लैक बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा आने वाली वीडियोस को भी देखिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज पे मैंने अभी आज पहली वीडियो लगाई है तो उसको भी लाजमी आप लाइक करें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें, नीचे लोगों को मेंशन करें जिनको ये मसाइल हैं। उसके बाद अपने जो भी सवालात होंगे आप कमेंट्स में पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके उन सवालात के जो है वो जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।